रंगों में छुपा खौफ गांव बंसीपुर अपनी शानदार और भव्य होली उत्सव के लिए मशहूर था। यहाँ हर साल दूर दूर से लोग रंगों की इस अनोखी होली का आनंद लेने आते थे। पर इस गांव में एक ऐसा स्थान था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं होली की रात वहां एक आत्मा जागती थी और जो भी उस हवेली के पास जाता वह या तो गायब हो जाता या फिर कभी सामान्य नहीं रहता। परंपरा के अनुसार होली के दौरान हवेली की ओर जाना सख्त मना था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार 100 साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रघुनाथ सिंह अपनी बेटी चंपा के साथ रहता था। चंपा बेहद सुंदर और चंचल स्वभाव की लड़की थी। होली उसका सबसे पसंदीदा त्योहार था। हर साल होली के दिन वह पूरे गांव के बच्चों को हवेली बुलाकर रंगों की बरसात करती थी। लेकिन उसकी सुंदरता पर गांव के ही एक क्रूर और लालची आदमी ठाकुर शिवानंद की बुरी नजर थी। ठाकुर एक रईस और दबंग व्यक्ति था जो हमेशा चंपा को पाने की फिराक में रहता था। एक दिन होली के जश्न में पूरा गांव डूबा हुआ था। हवेली में भी रंगों की होली खेली जा रही थी। तभी ठाकुर अपने आदमियों के साथ वहां आ धमका। उसने सबके सामने ऐलान किया, आज के बाद चंपा सिर्फ मेरी होगी। चंपा डर गई और हवेली के अंदर भाग गई। ठाकुर और उसके गुंडे उसका पीछा करने लगे। किसी को भी समझ नहीं आया कि चंपा कहां गई। अचानक हवेली के अंदर से एक भयानक चीख आई। जब लोग दौड़कर अंदर पहुंचे तो कुएं के पास चंपा का दुपट्टा पड़ा था और कुएं में सिर्फ लाल रंग फैला था। उस दिन के बाद हर होली की रात हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कई लोगों ने वहां किसी औरत की परछाई को चलते हुए देखा। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि उन्होंने किसी को होली खेलोगे कहते हुए सुना। धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई और गांव के लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। गांव में 4 दोस्त रवि, अर्जुन, सोमेश और विक्रम थे जो बहुत निडर और जिज्ञासु थे। वे इन भूतिया कहानियों को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। इस बार होली पर जब गांव के लोग जश्न में मग्न थे तब इन दोस्तों ने शर्त लगाई कि वे आधी रात को भूतिया हवेली जाकर देखेंगे कि वहां सच में कुछ है या नहीं। रात के 12 बजे चारों मशालें लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। अंदर घुसते ही उन्हें लगा कि हवेली में कोई और भी है। अचानक हंसी की एक धीमी आवाज गूंजने लगी। रवि ने डरते हुए चारों ओर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। तभी अर्जुन के ऊपर अचानक लाल रंग की बूंदें गिरने लगीं। जब उन्होंने ऊपर देखा तो छत पर कोई नहीं था। सोमेश ने दीवारों पर नजर डाली। वहां चंपा की तस्वीरें थीं जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थीं। तभी विक्रम अचानक चीख पड़ा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब रवि ने मशाल घुमाई तो वहां कोई नहीं था। तभी हवेली के पुराने कुएं से होली खेलोगे की एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। तभी सामने एक सफेद लहंगे में लिपटी भीगे बालों वाली लड़की दिखी। उसके कपड़े रंगों में सराबोर थे मगर उसका चेहरा धुंधला था। जैसे ही वह उनकी तरफ बढ़ने लगी हवेली में रखे टूटे हुए सामान खुद ब खुद हिलने लगे। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों के निशान गीले रंगों से बनते जा रहे थे मगर जब रवि ने नीचे देखा तो वे निशान लाल खून के थे। अचानक आत्मा जोर से हंसी और बोली, होली के दिन मेरी दुनिया छीन ली गई थी, अब मैं हर होली सबकी दुनिया छीनूंगी। विक्रम कांपते हुए बोला, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें परेशान करने नहीं आए थे। परछाई कुछ पल रुकी, फिर कुएं की तरफ इशारा किया और धीरे धीरे विलीन होने लगी। चारों दोस्त समझ गए कि आत्मा की मुक्ति का कोई रास्ता होगा। रवि ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। पता चला कि अगर होली की रात कुएं के पास सच्चे दिल से चंपा की आत्मा की शांति के लिए रंगों की होली खेली जाए तो वह मुक्त हो सकती है। अगली होली की रात
गांव के सभी लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने वहां दीप जलाए, फूल चढ़ाए और चंपा के नाम से रंग उड़ाए। धीरे धीरे हवेली से आती डरावनी आवाजें बंद होने लगीं और हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। कहते हैं कि उस दिन के बाद भूतिया हवेली की कहानियां बंद हो गईं, मगर हर होली की सुबह हवेली के कुएं के पास हल्का गुलाबी रंग पड़ा मिलता है, जैसे चंपा की आत्मा अपनी आखिरी होली खेल रही हो।